नमस्कार पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बहुत इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ। आप लोग ध्यान से ये डिस्कशन में ध्यान से जुड़िए और लास्ट तक सुनिए। तो आज मैं कुछ बात बोलने जा रहा हूँ, कुछ अपडेट्स देने जा रहा हूँ। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे जाके ये मूवमेंट का क्या आउटकम हो सकता है या फिर इसका जो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकता है, आज मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा अभी का जो जनरेशन है, जिसको हम लोग बोलता है जनरेशन जेड, दैट मीन्स जेन जी बोलता है। तो जेन जी का अभी का जो जनरेशन है, सबको पता है अभी का जो जनरेशन ऐसा है कि सब सोशल मीडिया का जनरेशन है और सब रील्स का या फिर फास्ट इंफॉर्मेशन का जनरेशन है। लेकिन इसी जनरेशन को एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला है कि जो सोशल मीडिया से बाहर निकल के रियल स्ट्रगल क्या होता है और जो हमारा ये देश है, जो हमारा कंट्री है, ये गांधी जी का देश है, ये अंबेडकर का देश है, ये हमारा भगत सिंह का देश है। और इसका जो एक एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल और ऐसा एक्सपीरियंस बहुत लोगों को एक्सपीरियंस करने को मिला ऑन 20 जुलाई 2026। खास करके जो नेशनल कैपिटल दिल्ली में जो भी जुड़ा था, जो संसद चलो मार्च जो 20 जुलाई 2026 को ऑर्गेनाइज किया गया था, जंतर मंतर से लेके संसद तक का। तो मैं आप सबका बीच में कुछ बात रखने आया हूँ, कुछ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। ये पूरा एंटायर जो मूवमेंट था, ये संसद चलो जो मार्च था, तो वो दिन में क्या क्या हुआ, उसके बाद अभी क्या हो रहा है और आगे जाके क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो जितना भी जनरेशन जेड, दैट मीन्स जेन जी जिसको हम बोलता है, ये मैसेज खास करके आप लोगों के लिए है। और ऑफ कोर्स मैं ये मैसेज बाकी जितना भी आम जनता है, माँ पिताजी है और बाकी जो हमारा सिर्फ स्टेट में नहीं पूरा कंट्री में जो कंसर्न सिटीजन है, आप सब के लिए भी है। तो हाल ही में आज देख रहा था, हमारा ईटानगर में कुछ प्रोटेस्ट रैली चल रहा है। तो देख के मुझे हंसी भी आया, दुख भी लगा। तो ये बात मैं बाद में आऊँगा, लेकिन इससे पहले बहुत लोग बोल रहा था कि ये जो इशू है, नीट पेपर लीकेज का जो इशू है, इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना है, इसको नॉन पॉलिटिकल रखना है और इसमें जो है मिक्सअप नहीं करना है। फाइन, फेयर इनफ। और बहुत लोगों का कुछ ऑब्जर्वेशन था, तो ये सब बात भी मैं बोलने के लिए आया हूँ। और जो 20 जुलाई 2026 में एग्जैक्टली हुआ क्या था और उसके बाद क्या हुआ। तो कल जो 21 जुलाई 2026 था, कल जंतर मंतर गया था, देखने के लिए गया था कि 20 जुलाई में जो पुलिस क्रैकडाउन किया, उसके बाद जनता का हौसला बरकरार है कि नहीं, वो मुझे पता करना था। क्योंकि 20 में जो हुआ था, जिस हिसाब से ये पूरा मूवमेंट को भारत सरकार ने हैंडल किया, दिल्ली पुलिस ने हैंडल किया, आई थिंक इससे ब्रूटल शायद मैंने अपने आंख से देखा नहीं था। तो 20 जुलाई तक हम लोग पहुंचा कैसे और कल का दिन में जो हुआ है, वो सब मैं नरेट करने के लिए आया हूं।
तो आप सबको मालूम है ये जो मूवमेंट है ये कहाँ से शुरू हुआ, और सबसे पहले तो इसका शुरुआत जो है नीट एग्जामिनेशन 2026 से शुरू हुआ। तो ये मूवमेंट ऐसा लग रहा था, एपीपीएससी पेपर लीकेज जब नया नया खुलासा हुआ था उसका जैसा लग रहा था, और ये पूरा एंटायर मूवमेंट भी ऑलमोस्ट बराबर का था। लेकिन डिफरेंस ये था कि वो जो एपीपीएससी पेपर लीकेज जो हमारे स्टेट में हुआ और नीट जो है पूरा कंट्री में इसका असर हुआ है, तो वो बड़ा स्केल में हुआ। तो ऐसा था, नीट पेपर लीकेज होने के बाद हम लोगों ने देखा है कि नीट पेपर लीकेज के बाद सबसे पहले हमारा जो ये नीट एग्जामिनेशन को जो कंडक्ट किया है, एनटीए जो इंस्टीट्यूशन है, एनटीए का डायरेक्टर और एनटीए का जो डायरेक्टर जनरल उसका चेयरपर्सन है, उन लोगों के ऊपर में कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। और उसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उसको लेके भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया। सिर्फ ये बताया जाता है कि 13 लोग यहाँ पे इन्वॉल्व था, 13 पीपल, और उन लोगों को अरेस्ट करके उसके ऊपर में एक्शन लिया जा रहा है, सिर्फ उतना तक ही छोड़ दिया। और इसी बीच में ये पेपर लीकेज के बाद मोर देन 21 स्टूडेंट्स वो लोग सुसाइड कमिट किया। तो उसके बाद बहुत लोगों जो बहुत सालों साल से प्रिपेयर करके आ रहा था, इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का होप्स, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस को क्रश किया। तो उसके बाद यहां में एक अकाउंटेबिलिटी का सवाल उठा, और वो अकाउंटेबिलिटी को जो शुरुआत किया, जो ये सवाल पूछने का जो शुरुआत किया था, वो कुछ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड यूथ वो लोग ने शुरू किया, ये कॉकरोच जनता पार्टी का नाम से। लेकिन इसको ट्रैक्शन मिला, इसको एक आवाज मिला इन द फॉर्म ऑफ रिनाउंड पर्सन, जो हमारा देश का, हमारा कंट्री का एक अनमोल आवाज है, सोनम वांगचुक सर। सोनम वांगचुक के जरिए ये इशू को एक ट्रैक्शन मिला और उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। तो जब अनशन शुरू हुआ, जब ये हंगर स्ट्राइक शुरू हुआ, बहुत लोगों ने इसको नजरअंदाज किया और बहुत लोगों ने इसको डिस्क्रेडिट किया, खास करके सरकार ने। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो वैसे वैसे पब्लिक का सपोर्ट आना शुरू हुआ। तो 18th and 17th जुलाई 2026 को मैं जंतर मंतर गया था। वहां में मैंने खुद सोनम वांगचुक सर को मिला, सोनम वांगचुक सर से बात किया। इनफैक्ट मैंने सोनम वांगचुक सर को यह बताया कि हमारे स्टेट में भी पेपर लीकेज का ऐसा कुछ घटना हुआ था इन द ईयर 2022। तो ये चीज को लेके सोनम वांगचुक सर ने भी बहुत दुख जताया, उन्होंने भी कंसर्न जताया। तो नेक्स्ट डे ऑन 18th of July 2026 अचानक से सोनम वांगचुक सर को दिल्ली पुलिस ने, शुरू में वो लोग इस हिसाब से आया था कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट से है, वो मेडिकल स्टाफ है। तो बाद में पता चला कि वो मेडिकल स्टाफ नहीं था, वो दिल्ली पुलिस का कोई कर्मचारी था, कोई वहां का पुलिस ऑफिसर्स था, जिन्होंने जबरदस्ती सोनम वांगचुक सर को उठा के वहां से ड्रैग करके ले गया। और तब तक सोनम वांगचुक सर का 21 डेज ये हंगर स्ट्राइक हो चुका था। तो इसी बीच में जो 20 जुलाई को संसद चलो मार्च का जो प्रोग्राम पहले से शेड्यूल था, सरकार ये प्लान किया था कि ये अगर सोनम वांगचुक सर को वहां से उठा देगा, वहां से अगर जबरदस्ती ड्रैग करके ले जाएगा, तो शायद जनता जो है, जनता का आवाज, जनता का जो हौसला है वो बिखर जाएगा, वो टूट जाएगा। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे 19th of July 2026 वहां पे मैं खुद भी जंतर मंतर में प्रेजेंट था। मैंने देखा कि जितना पब्लिक, जितना जनता, जब सोनम वांगचुक सर का समय में जब वो
अनशन में वहाँ पे जंतर मंतर में था, जितना पब्लिक आ रहा था उसको वहाँ से ड्रैग करने के बाद जनता और भी ज़्यादा वहाँ में आना शुरू हुआ। तो मुझे याद है 19 जुलाई 2026 में जंतर मंतर में कदम रखने का भी जगह नहीं था, इतना भीड़ था। आई थिंक नॉट लेस देन एटलीस्ट 80,000 पीपल टू ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल। वहां में घुसने का ही जगह नहीं था, दूर दूर तक हम लोग ऑलमोस्ट हाफ ए किलोमीटर तक हम लोग प्रवेश भी नहीं कर पा रहा था, इतना लंबा लाइन। तो 20 जुलाई को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, संसद चलो मार्च। तो वो था पीसफुली जंतर मंतर से लेके हमको संसद तक हमारा आवाज को पहुंचाना था। तो उस दिन हम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आई थिंक हम लोगों ने जंतर मंतर में प्रवेश किया, वहां पे पहुंचा, और उसी दिन में बहुत सारा पार्टिसिपेशन था, बहुत सारा। देश का हर एक कॉर्नर से पब्लिक आया, जनता आया, यूथ आया, स्टूडेंट्स, हर एक वहां पे इतना बड़ा सैलाब था, इतना बड़ा संख्या में पब्लिक पार्टिसिपेट किया। तो वो दिन को 20 जुलाई को ऐसा हुआ कि वहां का जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह से ही जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको पूरा बंद कर दिया, सुबह 6 बजे से। उसके बाद वहां का जो मेट्रो कनेक्शन है, मेट्रो को भी सुबह से ही बंद कर दिया। उसके बाद वहां पे जो ओला उबर है उसको भी रोक लगाया, बहुत जगह में किसी को आने ही नहीं दिया। तो फिर भी हम लोग किसी तरह हम लोग वहां पहुंचा था। इनफैक्ट मेरा साथ सिर्फ मैं अकेला नहीं था, और भी स्टूडेंट्स था, और खास करके अरुणाचल से बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग पार्टिसिपेट किया जो दिल्ली में था। इनफैक्ट और भी स्टूडेंट्स था जो नेबरिंग स्टेट से भी आया, जैसे देहरादून से भी आया, और अलग अलग जो आसपास में जो रह रहा है सब इकट्ठा हुआ। तो वो दिन को मैंने मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने खुद देखा है, मोर देन 3 लाख पीपल वेयर ऑन द स्ट्रीट। दिल्ली का जो सड़क में 3 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पे प्रेजेंट था। तो हमने मार्च शुरू किया वहां से, जंतर मंतर से लेके संसद तक। तो उसी बीच में दिल्ली पुलिस किस हिसाब से ये पूरा एंटायर प्रोसीडिंग्स को उन लोगों ने जिस हिसाब से हैंडल किया, मुझे लगा कि ये जस्ट नॉर्मल हैंडलिंग नहीं है, जस्ट नॉर्मल पीसफुल प्रोटेस्टर को बस पुलिस जो है नॉर्मली हैंडल नहीं कर रहा है। मुझे 1919 का जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय में एक घटना हुआ, मुझे याद है 12 अप्रैल 1919 जालियनवाला बाग इंसिडेंट जो पंजाब में हुआ, जहां पे जनरल डायर ने वहां का जो जनता को जो पीसफुली वहां पे जो बैठा हुआ था उनका ऊपर में ऐसा हमला किया। अभी भी हमारा हिस्ट्री का पन्ना में है। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन। तो वैसा ही 20 जुलाई को जो मैंने देखा अपने आंख से, मैंने खुद महसूस किया, क्योंकि आई वॉज देयर। हम वहां से वॉक किया जंतर मंतर से लेके संसद का भवन तक, लेकिन हमको संसद तक पहुंचने नहीं दिया। तो रास्ता में ऐसा हुआ कि संसद जाने का 2-3 रास्ता था, लेकिन पुलिस ने इस तरीका से हैंडल किया कि पब्लिक को एक साथ में जाने नहीं दिया, आधा को एक जगह में रुका दिया, उसके बाद उसको डाइवर्ट करके दूसरा रास्ता से जाने दिए, और फिर दूसरा ग्रुप को अलग फिर तीसरा रास्ता से जाने दिए। ऐसा करके जो पब्लिक वहां पे इकट्ठा था सबको बंटवारा कर दिया सबसे पहले। और दूसरा चीज हमने ये देखा कि पुलिस जो है ऑलरेडी वहां पे ट्रक, मल्टीपल ट्रक्स वहां पे ऑलरेडी तैनात था। वहां में ऑलरेडी पत्थर वो लोग रेडी करके रखा हुआ था कि हम लोगों का ऊपर में अटैक करे। उसके साथ साथ वहां पे जो पुलिस प्रशासन है इतना बड़ा संख्या में था, और वो जो है 3 लेयर में था।
जो फर्स्ट लेयर था वो लोग जो टीयर गैस और लाठी चार्ज के लिए रुका हुआ था। सेकेंड लेयर जो है वो लोग शायद उससे बड़ा संख्या में था और देवर विद ये क्या बोलते हैं वाटर कैनन एंड अदर जो डिस्पर्स करने का ये लोग का जो मैकेनिज्म है उसके साथ में वो लोग प्रिपेयर था। और तीसरा लेयर जो है पुलिस का लेयर जो है वो लोग सब आर्म्ड वेपन का साथ में रेडी था। अगर वहां में कोई जनता आता है उसको इनडिस्क्रिमिनेट शूट करने के लिए। ये मैंने अपने आंख से देखा। उसके बाद हम लोग जब वहां से प्रोसेशन किया, आई थिंक मैंने इतना पीसफुल और शांति और नॉन वायलेंट क्राउड मैंने देखा नहीं था। इतना शांतिपूर्वक हम लोग वहां से मार्च किया। और जब जैसे जैसे हम लोग संसद भवन के पास पहुंचा, ऑलमोस्ट लाइक 1 किलोमीटर जैसे दूर था, ज्यादा सामने भी नहीं था, ज्यादा दूर भी नहीं था, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था। वहां में ही पुलिस पूरा बैरिकेड लगाया। और सबसे चौंकाने वाला बात यह था कि पुलिस बैरिकेड में इलेक्ट्रिक करंट भी लगाया हुआ था। दैट मीन्स अगर उसको कोई छुएगा उसको भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने जा रहा था। इतना तक वो लोग जो है रेडी करके रखा है। उसके बाद पुलिस के हाथ में जो लाठी था वो लाठी में ऑलरेडी ये जो नेल है, जैसे हम लोग बोलता है नेल खिल्ली, जो हम लोग यहाँ पे जो कारपेंट्री में यूज करता है, जो पॉइंटेड वाला जो ये नेल्स होता है, ऐसा वाला भी वो लोग पकड़ के रखा हुआ था। ऑलरेडी वो लोग का पास हाथ में था। उसके बाद हमने ये देखा कि वहां में ऐसा ऐसा लोग था जो पुलिस का वर्दी में भी नहीं था, लेकिन वो लोग सब का सब पुलिस के साथ में खड़ा होके सब लाठी चार्ज करने के लिए रेडी था। और वहां में मैंने ये भी देखा कि पुलिस जो है बिना नेम प्लेट का वहां में इतना बड़ा संख्या में था। ये लोग शायद ये चीज आप लोग शायद ऑनलाइन में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, लेकिन ये चीज हम अपना आंख से देखा है। तो वहां में जनता इतना शांतिपूर्वक से मार्च कर रहा था और हम लोग वहां पे बैरिकेड वो आगे में लगा हुआ था, हम लोग बैरिकेड के पीछे में सब बैठ गया था। उसमें बच्चा लोग भी था, बुरी लोग भी था, बेचारा जो बुरा बुरी जो उम्र का है वो लोग भी आया हुआ था। स्टूडेंट्स खास करके जो लेडीज है, जो खास करके गर्ल्स स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा संख्या में था और बुजुर्ग लोग भी बहुत ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो एवरीबडी वाज, सब हर कोई यहाँ में बहुत शांतिपूर्वक से इसको ऑब्जर्व कर रहा था। तो हम लोग वहां में शांति से बैठ रहा था, तो वहां से पुलिस जो है टीयर गैस फेंकना शुरू किया। और वो भी छोटा बच्चा का बीचों बीच में, एक नहीं दो नहीं मल्टीपल टीयर गैस वो लोग जो रिलीज कर रहे हैं। तो उसको रिलीज करने के बाद वहां से पुलिस जो है लाठी चार्ज करना शुरू किया। इतना बेरहम तरीका से लाठी चार्ज हुआ। इनफैक्ट मेरा आंख का सामने में एक बुजुर्ग औरत को बहुत खराब से, एक मेल पुलिस जो है बहुत खराब से पीता है। इनफैक्ट उसको अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि ऑलरेडी टीयर गैस वहां पे पूरा ये स्प्रे कर दिया था। मेरा आंख में भी पूरा टीयर गैस लग गया था, अच्छा से भी देख नहीं पा रहा था। तो वो बेचारा, वो एक बुजुर्ग लेडी था, बुजुर्ग एक आंटी था, उसको बहुत बुरी तरीका से मारा, वो भी एक मेल पुलिस। तो उसको हम लोग बचाने का चक्कर में हम लोगों को भी एक दो लाठी तो हम लोगों को भी मिला। तो उसके बाद वहां से पुलिस जो है, इतना ब्रुटालिटी हम शायद देखा नहीं। वो लोग हाफ मेजर्स, विदाउट हाफ मेजर्स, पूरा जिसको भी दिखाई दे रहा है लाठी बरसा रहा है। और सिर्फ पीठ में नहीं, जहां में भी दिखाई देगा सबको मारा है। अगर किसी का सिर भी फोड़ रहा है, किसी का हाथ में मारा है, किसी को बदन में, चेस्ट में भी मार रहा है, किसी को चेहरा में भी लाठी मार रहा है। ऐसा पूरा इनडिस्क्रिमिनेट तरीका से उन लोगों ने हमला किया। और सबसे चौंकाने वाला बात यह था कि पुलिस जो है उस तरफ से, एक तरफ से लाठी चार्ज करके वहां से टीयर गैस फेंक रहा है,
तो जनता इस तरफ भाग रहा था, पीछे तरफ भाग, तो पता चलता है कि पीछे तरफ में भी ये जो है टीयर गैस वहां से फेंक रहा है, तो वहां से भी लाठीचार्ज हो रहा है, यहां से भी लाठी, तो बीच में इतना बेरहम तरीका से पब्लिक को वहां पे जो भी आया था, इतना बेरहम और इतना बर्बरता से उन लोगों को ऊपर में लाठीचार्ज हुआ। आई थिंक इतना क्रूएल्टी, इतना वायलेंट जो हैंडल किया, इसको देख के मुझे लगा कि जो हमारा सरकार है और जो दिल्ली पुलिस है, मुझे ब्रिटिश समय का जो जिस हिसाब से क्रैकडाउन करता था वो याद दिला दिया। यहां में हमारा उस जमाना में जब जालियनवाला बाग का जो घटना हुआ था, उसमें तो जनरल डायर था जिन्होंने ऑर्डर दिया था इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करने के लिए, जो भी पीसफुली इंडियंस को बैठा हुआ था, और मारने वाला भी ज्यादातर हमारा इंडियन आर्मी लोग ही था, जो सिपाही था। वैसा ही ये पर्टिकुलर इंसिडेंट में मैंने देखा कि जो जनरल डायर ने 1919 में किया, ये बार हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह ने हमारा अभी का इंडिपेंडेंट इंडिया का जनरल डायर बनके और पुलिस को जिस हिसाब से इस्तेमाल किया, जिस हिसाब से छात्रों पर, यूथ को इतना ब्रूटल तरीका से क्रैकडाउन किया, तो उसको देख के इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा दुख लगा। तो उसके बाद वहां से हम लोग भागे, वहां से हम लोग निकले, फिर वहां से निकल के हम लोग वहां पे सीधा जंतर मंतर में पहुंच गया था। इनफैक्ट मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स था, अरुणाचल का और भी स्टूडेंट्स था, खास करके जेएनयू का और डीयू का बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स था, गर्ल्स एंड बॉयज, वो लोग साथ में हम लोग चल रहा था। तो जब हम लोग जेएनयू में जब हम लोग ये जंतर मंतर में पहुंचा, जंतर मंतर में वहां में हम लोगों को पता चला कि जंतर मंतर का पूरा स्टेज को भी वो लोग तोड़ दिया, और वहां में जो भी बैठा हुआ था सबको ड्रैग करके लाठी चार्ज करके सबको भगा दिया। और उसके बाद जो हमारा सोनम वांगचुक सर का वाइफ है, मैडम को भी बुरी तरीका से मैन हैंडल किया, और हम लोगों का आंख का सामने में आई थिंक एक पब्लिक का, एक यूथ का ऑलरेडी हाथ टूटा हुआ था, वो बैंडेज बन के घूम रहा था, उसको 5-6 पुलिस मिलके उसी जगह में पीटा है जहां में ऑलरेडी इंजर्ड था। और आई थिंक 2 यूथ वहीं पे ऑन द स्पॉट बेहोश भी हो गया। तो यहां में उन लोगों ने किसी को देखा नहीं है, कोई लड़का है लड़की है, जिसको भी दिखाई दे सबको ऊपर में लाठी बरसाना शुरू किया है। इनफैक्ट स्टोन पेल्टिंग भी पुलिस लोग ही कर रहा था। तो ऐसा करके जो जिस तरीका से क्रैकडाउन किया, तब हमको समझ में आया है कि ये सरकार जो है जनता का आवाज को, यूथ का आवाज को सच में नजरअंदाज कर रहा है, इसको अंडरमाइन कर रहा है। तो उसके बाद हमने अगले दिन, दैट मीन्स 21 जुलाई को, नेक्स्ट डे हम खुद जंतर मंतर में फिर से जाके देखा। तो वहां जाके देखा तो मुझे पता करना था, इतना बुरी तरीका से, इतना ब्रूटल तरीका से पब्लिक को क्रैकडाउन करने के बाद यहां पे पब्लिक वापस आता है कि नहीं, मुझे पता करना था, मैं खुद विटनेस बनना था। तो पता चला कि पब्लिक जो है, जो जंतर मंतर का बाहर था, वो वहां से हिला ही नहीं। इनफैक्ट वहां में जो ऑलरेडी था और भी लोग वहां में ज्वाइन करना शुरू किए। तो रात को ही, इनफैक्ट 20 तारीख का रात का 8 बजे को जो जनता है वो दोबारा जंतर मंतर में प्रवेश किया, पुलिस को वहां से जाने में मजबूर कर दिया। तो ये बात को मैं बोलना चाहता हूं, मैं गर्व से बोलना चाहता हूं कि हमारा जनता जो है, जिस हिसाब से पुलिस का ब्रूटलिटी को, इसको एंड्योर किया, इसको सहा, इसको परसिवियर किया,
और इतना दर्द होने के बावजूद भी डट के खड़ा रहा, वहां से हिला नहीं। ये मेरे लिए एक पर्सनली एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम बहुत ग्रेटफुल है कि आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। जो संसद चलो मार्च में मैं खुद एक हिस्सा था। मैं बहुत ऊपर वाला से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, और मैंने खुद अपना आंख से ये सब विटनेस किया। ये ना तो मैं सोशल मीडिया से देख के बोल रहा हूँ, ना तो मैं किसी और से सुन के बोल रहा हूँ। ये मैं बोल रहा हूँ तो अपना आंख से देख के, अपना कान से सुन के, और अपने आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करके, महसूस करके ये चीज़ को मैं बोल रहा हूँ। और उसी दिन में 20 जुलाई को इतना सारा स्टूडेंट्स को, बहुत सारा यूथ को बुरी तरीका से जख्मी किया। उसके बाद बहुत लोग, आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स जो है आईसीयू में भी चला गया, क्योंकि यहाँ में पुलिस जिस तरीका से एंटायर ये प्रोटेस्ट को हैंडल किया, आई थिंक इट वाज हाईली कंडेमनेबल। ये हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया में इस हिसाब से पुलिस का ब्रूटलिटी हमने शायद कभी देखा नहीं। पास्ट में भी हम लोग कुछ इवेंट्स देखा है, कुछ ऐसा पुलिस का क्रैकडाउन देखा है, लेकिन ये बार जो पुलिस का क्रैकडाउन था ये अलग लेवल का था, ये अलग ब्रूटलिटी फॉर्म में था। तो इसके बाद अभी कुछ समय पहले, इनफैक्ट कल, हमने हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट सुना। हमने यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू सर का स्टेटमेंट सुना। तो नरेंद्र मोदी सर जो बोलता है कि नीट पेपर लीकेज जो है ये है सिन है, ये एक पाप है। उसके बाद हमारा जो यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू सर जो बोलता है कि नीट पेपर लीकेज में जो भी इन्वॉल्व था, अराउंड 13 पीपल वेर इन्वॉल्व, उन लोगों के ऊपर में लाइक कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को दिया जाएगा। उसमें बहुत सख्त तरीका से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। लेकिन असली सवाल जो है, ये जो इन्वॉल्व हुआ है वो एक्चुअल सवाल नहीं है। एक्चुअल सवाल कहां से शुरू हुआ था? अकाउंटेबिलिटी से शुरू हुआ था। क्योंकि पेपर लीकेज जो है ये पहला इंसिडेंट भी नहीं है। पिछले 12 साल में मोर देन 152 एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ है। और नीट एग्जामिनेशन, वो पेपर लीकेज, वो खुलासा वो खत्म हुआ भी नहीं था कि ये टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन में भी पेपर लीकेज होना शुरू हुआ। और भी एग्जामिनेशन है, और सीबीएसई एग्जाम्स में जो एनोमलीज हुआ है उसको हम लोग देखा ही। तो उसके बाद हम लोग ने उसको, ये चीज को सुन के मुझे लगा है कि सरकार अभी भी पब्लिक का आवाज को सीरियसली सुन नहीं रहा है। देखा जाएगा तो 3 लाख से भी ज्यादा पब्लिक सड़क में उतरना नेशनल कैपिटल में, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। दिस शुड हैव बीन इनफ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड्रेस द कंसर्न्स। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी भी जो अकाउंटेबिलिटी वाला जो सवाल है उससे भाग रहे हैं। तो हम ये पूछ रहा था कि यहां में जो भी हुआ है, द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो लेना चाहिए था, वो धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारा देश का शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है, सबसे पहले उसको बहुत पहले उसको रेजिग्नेशन खुद से दे देना चाहिए था। अगर वो उसका पास में हिम्मत नहीं है रेजिग्नेशन देने का, तो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है कदम उठा के उसको पब्लिक का हित में, यूथ का हित में उसको सस्पेंशन या फिर उसको जो कैबिनेट का पोजीशन से उसको हटा देना चाहिए था। लेकिन ये चीज उन्होंने किया नहीं। उसके बाद जो एनटीए का जो डायरेक्टर जनरल है, उसके बाद जो उसका वो चेयरपर्सन है, उन लोगों के ऊपर में भी कुछ एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद यहां में जो
21 स्टूडेंट्स जो सुसाइड कमिट किया है, उन लोगों का ऊपर में भी कुछ कंपनसेशन का कुछ बात नहीं हुआ। तो इसीलिए अभी जैसे बोर्ड बोल रहा है कि ये जो इशू है ये नॉन पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना है। हम भी मानता है इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि बिना पॉलिटिकल विल से ये लोग मान भी नहीं रहे। तो दैट मीन्स हमको किसको सवाल करना पड़ेगा? जो वहां में बैठा हुआ है, जो सरकार में बैठा है, उसी को तो सवाल करना है। तो हमको लगता है यहां में हमारा जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, ये एजुकेशन मिनिस्टर को सील कर रहा है, पहले से बचा रहा है, जबकि दिस इन द फर्स्ट प्लेस उसको पहले ही कैबिनेट से हटा देना चाहिए था, रेजिग्नेशन कराना चाहिए था। और दूसरा बात, यहां में जिस हिसाब से पुलिस का दुरुपयोग किया, जहां में जिस हिसाब से बर्बरता तरीका से पुलिस का यहां में यूज करके क्रैकडाउन किया, इट इज हाईली कंडेमनेबल। तो ये चीज को मैं ये बताने के लिए आया हूं। जैसे आज आई थिंक हमारा ईटानगर में भी कुछ रैली हुआ था, कांग्रेस लोग भी कर रहा है, बीजेपी लोग भी कर रहा है। तो यहां में जो ये सर्कस चल रहा है, हम एक्चुअली असली बात को तो बोल भी नहीं रहे। जो हम अकाउंटेबिलिटी जो मांग रहे हैं वो उसको हम लोग सवाल भी नहीं कर रहे, लेकिन आपस में इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए ये लोग जो है क्या जा रहा है। लेकिन हम तो बोलेगा ये पर्टिकुलर मुद्दा में हर किसी को पार्टिसिपेट करना है जस्टिस दिलाने के लिए, खास करके पॉलिटिकल पार्टीज लोग को भी पार्टिसिपेट करना है। तो यहां में जो रैली चल रहा था, आई थिंक इट वॉज अ मॉकरी ऑफ दिस इश्यू। जो पार्टी ये इश्यू में बात करेगा, ये मुद्दा में जो बात करेगा, आई थिंक हम लोग उसको वेलकम करना चाहिए। तो अभी हम लोग देखा है पुलिस क्रैकडाउन होने के बाद जनता स्लो डाउन होने के बजाय, जनता पीछे हटने के बजाय उल्टा ग्रेटर नंबर में और भी बड़ा संख्या में यहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है। आई थिंक इट इज टाइम टू से कि जो भी हो रहा था, द इनफ इज इनफ। और जो हमारा जनरेशन जेन जी जिसको हम लोग बोलता है, आप लोगों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो गया होगा कि हमारा कोई भी देश का 3 स्तंभ बहुत जरूरी होता है देश चलने के लिए। सबसे पहले जो हमारा सरकार है, सरकार का रवैया को आप लोग देख लिया कैसा है। और दूसरा हमारा जो जुडिशरी, ये पूरा एंटायर मूवमेंट शुरू हुआ था जुडिशरी का एक स्टेटमेंट के वजह से। उसका जो हमारा चीफ जस्टिस है, उसका स्टेटमेंट का वजह से, और जिस हिसाब से जुडिशरी यहां में स्पाइनलेस होके वन साइडेड होके बैठ रहा है, आई थिंक ये हम सबका नजर में आ चुका है, हम सबको समझ में आ गया है। और तीसरा है जो हमारा पुलिस मशीनरी, जिस हिसाब से पुलिस को दुरुपयोग करके पब्लिक को क्रैकडाउन करने के लिए यूज किया जा रहा है, आई थिंक इट इज समथिंग रियली ऑफ मेजर कंसर्न। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में या में ऑटोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप टाइप का शासन चलाना, दिस इज हाईली कंडेमनेबल। तो इसीलिए अभी जितना भी हर कॉर्नर से जो सपोर्ट आ रहा है, अभी देखने को मिल रहा है कि सिर्फ इंडिया का अंदर में ही नहीं, इंटरनेशनली ये इशू जो है ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। आई थिंक इट इज अ वेरी एनकरेजिंग साइन, इसको हम लोग वेलकम करता है। और हम जितना भी यहाँ में सपोर्ट आ रहा है, इट इज ओवरवेलमिंग टू सी, इट इज रियली नाइस टू सी दैट अभी सब जाग चुका है और सब पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जहां तक पॉलिटिक्स का बात है, हम तो बोलेगा जो सरकार असली मुद्दा को नजरअंदाज करता है, जो सरकार युवा को, यूथ को टेररिस्ट जैसे उसको ट्रीट करता है, और जो सरकार हमारा असली जनता का आवाज को जिस हिसाब से नजरअंदाज कर रहा है, आई थिंक हम सबको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें हम लोगों का
क्योंकि हमने सरकार को हमने ही चुना था। अभी हमारा ही आवाज को वो लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। तो आई थिंक इट इज टाइम टू वेक अप। और उसके बाद जो हमारा जो नेशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, हम खुद वहां में प्रोटेस्ट साइट में जाके हम खुद देखा है कि मीडिया को, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे कि आज तक हो गया, रिपब्लिक चैनल या फिर जी न्यूज या फिर इंडी टीवी अनफॉर्चुनेटली, और जो हमारा टीवी में जो भी न्यूज चैनल दिखाई देता है, ये लोग कोई भी इसको कवर नहीं कर रहा है। और कवरेज भी कर रहा है तो गलत तरीका से कवरेज कर रहा है, या फिर उल्टा डिस्क्रेडिट करने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन ये मुद्दा को, ये पूरा एंटायर मूवमेंट को अगर किसी ने जान दिया है, इसमें जान में ये एंटायर मूवमेंट को किसी ने लाइफ दिया है, किसी ने इसको एक पब्लिक के बीच में इसको लेके आया है, तो वो हमारा यूट्यूबर्स लोग हैं, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, इन लोगों ने इसको पब्लिक का प्लेटफॉर्म में लेके आया है। तो आई थिंक हम सबको भी जाग जाना चाहिए कि हमारा नेशनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है किस हिसाब से बिक चुका है। तो इट इज टाइम, कुछ कुछ मीडिया को हमको बॉयकॉट करना भी शुरू करना चाहिए। इट इज टाइम टू, हमको अभी जो टीवी में जो न्यूज दिखाई देता है उसको हमको कंप्लीटली बॉयकॉट करना है। और हमको लगता है ये जो गोदी मीडिया वाला जो ट्रेंड है, ये हमारे अरुणाचल में भी आ चुका है। यहां में कुछ कुछ न्यूज चैनल्स है जो सरकार के ऊपर में कोई सवाल जो खड़ा करता है वो न्यूज को कवर नहीं करता है, लेकिन ऐसा न्यूज कवर करता है, लगता है कि जेन्युइन है, लेकिन सरकार को सवाल करने वाला जो चैनल है, जो न्यूज है, उसको वो लोग कवरेज नहीं करता है। तो इसीलिए मैं जितना भी जनता है, जितना भी हमारा अरुणाचल का पब्लिक है, आप सबको मेरा दिल का बात बोलने के लिए आया था। और मैंने कुछ जो अपना आंख से जो विटनेस किया था वो पर्टिकुलर डे को, उसके बाद अभी जो चल रहा है, इतना ब्रूटलिटी के बावजूद भी आई थिंक वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री हियर। और हमारा जनरेशन जेड, जेनजी जिसको हम लोग बोलता है, ये आप लोगों के लिए एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और आप लोगों का आंख खोल रहा है, आप लोगों का जो परसेप्शन है उसको क्लियर कर रहा है कि ये हम यहां पे जो हमारा भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये देश हमारा देश है, ये हमारा जो ओल्डर जनरेशन है उन लोगों का सिर्फ नहीं है, ये हम सबका भी देश है। और खास करके जो अभी का युवा है, जनरेशन जेड, जेनजी, ये देश आपका देश है, ये हमारा देश है, ये जनरेशन हमारा है। और हम तो बोलेगा ये सरकार जो है जेनजी को नजरअंदाज करके बहुत बड़ा गलती किया है। और मेरा उम्मीद जो है, अभी जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आ रहा है ये पूरा मूवमेंट को, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड। और मैं बोल सकता हूं कि हमारा जेनजी सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिट नहीं है, वो लोग जो है सड़क में भी आ चुका है और वो लोग जाग चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये मूवमेंट में डेफिनेटली हमको एक कंक्लूसिव यहाँ पे आउटकम देखने को मिलेगा, जो हमारा पूरा देश के लिए, देश का हित में होगा, हमारा फ्यूचर के लिए सही होगा, जो मैं उम्मीद करता हूं। और ये मैं सबसे अपील भी करता हूं कि जब जब आपको अन्याय दिखाई देता है, आप कभी भी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटना है। तो हम, मेरा साथ अन्याय होने के लिए हम वेट नहीं करना है। जब सामने वाले के साथ कोई इनजस्टिस होता है, तब भी हमको उतना ही कदम से कदम मिला के, उतना ही हमको ये गंभीरता के साथ हमको आवाज उठाना है, जितना हमारा खुद का साथ जब इनजस्टिस होता है, तब जब हम उठाए उस गंभीरता से हमको उठाना है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। और ये इंफॉर्मेशन, ये बात मैं आप सबका बीच में दिल का बात बोलने के लिए आया था। और ये पूरा जो मूवमेंट है इसको मैं अप टू डेट अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। और वहाँ में जो दिल्ली में जो जंतर मंतर में जो एक्चुअली में जो बैठा है टीम का साथ में मैं टच में हूँ। कुछ भी डे टू डे अपडेट है, मुझे आई एम अपडेटेड। और जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, कुछ भी बात होगा, आप सबको मैं
डेफिनेटली इन्फॉर्म करूँगा। और ये इन्फॉर्मेशन को आप लोग जितना हो सकेगा शेयर कीजिए, सबको आप लोग अवेयर कीजिए। एंड इट इज टाइम टू वेक अप। थैंक यू सो मच और सभी को गुड नाइट।